मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापति की सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 मार्च को भोपाल स्थित मंत्रालय में जल गंगा संवर्धन अभियान के आगामी चरणों और प्रदेश में जल संरक्षण की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक ली। ये बैठक मुख्यमंत्री के उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें मध्य प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने और कृषि सिंचाई क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। शुजालपुर नगर पालिका के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई मध्य प्रदेश की बेटी प्रियांशी प्रजापति की सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ी बेटी वापस भारत पहुंची। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रियांशी को उत्कृष्ट प्रदर्शन रजत जीतने के लिए बधाई भी दी। वहीं वीडियो कॉल के जरिए प्रियांशी के पिता मुकेश प्रजापति से चर्चा की। इस दौरान मुकेश प्रजापति ने मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वो विदेश से आ गई बेटी, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बेटी फ्लाइट में चल रही है भाई साहब। हाँ। अभी अर्मेनिया से आज सुबह 8:30 बजे वहां के समय अनुसार चली थी। उसके बाद में तुर्की पहुंची है और तुर्की से तजाकिस्तान। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेगी रात के 11:30। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश है सब परिवार वाले? परिवार वाले खुश इसलिए हैं कि आप जैसे बड़े भाई का खूब सहयोग है। और आपने आज बेटी ने बताया मुझे दोपहर में कि आपके आशीर्वाद से और आपने कहीं आदेश निकाला, उसमें बेटी को वहाँ पे बहुत मदद मिली। बहुत और बेटी ने बताया कि हम सुरक्षित है पापा यहाँ पे। भाई साहब को धन्यवाद देना है मेरे को वहाँ पहुँच के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने चिंता ली पूरी, सब जितने लोग फंसे ना सबको निकाल रहे हैं, एक को निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के भी सुरक्षित रहे। हम भारत सरकार और हम लोग मिलकर मध्य प्रदेश सरकार दोनों काम कर रही है, तो मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई है ना। बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक लेके आई है। वैसा पूरे अंडर टॉप 10 पहलवानों में रजत पदक लाई है बेटी वापस। बहुत अच्छा। कहाँ था टूर्नामेंट इनका? ये अर्मेनिया के तिराना में था भाई। अर्मेनिया के तिराना में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा नाम कमाओ, बढ़िया। एक ही बेटी गई थी पूरे मध्य प्रदेश से आपकी। जब से आपने उस दिन एशिया में गोल्ड लाई थी, उस समय आपने आशीर्वाद किया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके आशीर्वाद से बेटे बेटी अच्छा था। बहुत अच्छा, बधाई है ना, बहुत बधाई, बहुत बधाई। आपको दिल से धन्यवाद। सब मंडली को बधाई, बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 मार्च को भोपाल स्थित मंत्रालय में जल गंगा संवर्धन अभियान के आगामी चरणों और प्रदेश में जल संरक्षण की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक मुख्यमंत्री के उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें मध्य प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने और कृषि सिंचाई क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान पर विस्तार, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार और नए लक्ष्य को लेकर चर्चा की गई। इसमें अभियान को वर्ष 2025 में मिली सफलता, इस अभियान को 2026 में भी व्यापक स्तर पर चलाने की रणनीति तैयार की गई। सीएम ने प्रदेश की नदियों, तालाबों, कुंवर, बावड़ियों को संरक्षण के साथ साथ अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं को गति देने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने के लिए जलदूत स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय समुदाय को जोड़ने पर जोर दिया। जल प्रबंधन के लिए रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल 3R सिद्धांत पर आधारित रणनीति और रीयूज वाटर पोर्टल के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। बैठक में मानसून से पहले जल संरचनाओं की मरम्मत, गहरीकरण और नदी उद्गम स्थलों पर वृक्षारोपण के कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। शुजालपुर नगर पालिका के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने नगर के समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। शुजालपुर में हुए स्थानीय कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री इंद्र सिंह परमार, जिला कलेक्टर रिजू बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत समेत
जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं, महिलाएं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे भाइयों बहनों, मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। सुजालपुर वीरों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ के साथ इसका इतिहास अलग प्रकार से हर समय जीवंत रहा है। सुजालपुर नगरपालिका ने 100 वर्ष की सेवा का एक गौरवशाली समय अर्जित किया है और ये केवल सरकारी फाइलों में नहीं, सुजालपुर के प्रत्येक नागरिक की जनभागीदारी और विकासपरक सोच के आधार अटूट विश्वास की यात्रा भी है। मैं अपने इस कार्यक्रम में यहीं से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में जब अपने लिए आज गौरव दिवस की बात आ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और ये सुजालपुर शाजापुर का पूरा बेल्ट भी विकास का एक नया मॉडल बन रहा है। अब हमारे सुजालपुर में किस बात की कमी है? आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े सांदीपनी विद्यालय, सड़कें की अच्छी स्थिति, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई का पर्याप्त रकबा और बढ़ता जा रहा है। तो सूखा हुआ पूरा क्षेत्र हरा भरा होकर के अब ये एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बना रहा है। और सुजालपुर की मंडी तो सदैव उज्जैन की मंडी को भी पीछे करती थी, समृद्ध मंडी। मैं अपनी ओर से आप सबका पुनः स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से समय चल रहा है, यहां पर पूर्व से बामन घाट डैम, फिल्टर प्लांट, 14 टंकियों की श्रृंखला, परिषद द्वारा 4 नई बड़ी टंकियों का निर्माण, जिससे पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। ऐसे कई काम तो हमारे यहाँ नगर परिषद के माध्यम से हुए हैं। सरकार के माध्यम से एक के बाद एक बहुत सारी सौगातें लगातार दे रहे हैं। और ऐसे में जमघड़ नदी के संरक्षण का जो बीड़ा उठाया है, जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से उसमें और प्रगति भी लाई जा सकती है। बताया गया कि 21 करोड़ 55 लाख की लागत से जमघड़ नदी को साफ रखने की भी नदी संरक्षण की दिशा में प्रयोग करने का एक प्रोजेक्ट है सामने। लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से भी मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना कायाकल्प योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। बीते समय में इसी स्थान पर जब मैं आया था कार्यक्रम में, तब हमने विशेष निधि के माध्यम से अलग अलग कामों को लेकर नाला निर्माण, सड़कें, जल प्रदाय, सीसी रोड, ऑडिटोरियम, ऐसे में लगभग सब मिलाकर के जो स्वीकृतियां दी थी 35 करोड़ की, वो राशि आप तक पहुंची है। जो घोषणा हुई थी वो धनराशि नगर निगम तक गई है। और ऐसे में और नई लिस्ट आई है, कोई बात नहीं, नई लिस्ट का भी स्वागत है। अभी पुराना तो हमारा मिलेगा, लेकिन नया भी मिलना चाहिए। लेकिन गौरव दिवस है और भाई बहन दोनों मौजूद है, इंदर सिंह जी भी है और बबीता जी भी है। और मैं आज के इस अवसर पर, जैसे आपने कहा, भवन बनाना और वार्डों में भी काम करना, पहले के 35 तो दिए ही है, लेकिन फिर 3 करोड़ रुपए भवन बनाने के लिए और 2 करोड़ रुपए सड़कों के लिए अलग से देने की घोषणा कर रहा हूं। तो 5 करोड़ की राशि फिर आपके खाते में आएगी और विस्तार से बैठ करके आप जो चाहोगे वैसा उसमें और करेंगे आने वाले समय में। ऐसे में बस स्टैंड के लिए जमीन भी रिजर्व करने के लिए कलेक्टर के माध्यम से वो भी करने का प्रयास करेंगे, जहां सुविधाजनक बस स्टैंड सबके लिए व्यवस्थित सुविधाजनक बस स्टैंड बनकर के तैयार होगा। फिर एक बार मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई।